जैक तुरंत से एक असफल राइटर था। उसकी पिछली जॉब छूट चुकी थी और वह एक नई जॉब लेना चाहता था। एक दिन उसके पुराने दोस्त ने उसे बताया कि कोलोराडो में ओवरलुक होटल में केयरटेकर की जॉब खाली थी। विंटर में वहां बर्फ पड़ती थी और सारा होटल खाली रहता था। जैक को बस खाली होटल की देखभाल करनी थी। जैक इस जॉब के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि ओवरलुक होटल में फ्री टाइम में वह अपनी स्क्रिप्ट पूरी कर पाएगा, इसलिए उसने इंटरव्यू दिया और जॉब उसे मिल गई। जैक पहले शराब की आदत से परेशान था, लेकिन अब उसने शराब पीना छोड़ दिया था। एक बार शराब के नशे में उसने अपने बेटे दनी की बाजू तोड़ दी थी। इससे नाराज होकर उसकी पत्नी वेंदी उससे तलाक लेने वाली थी, लेकिन जब उसने शराब छोड़ने का प्रॉमिस किया तब जाकर वह उसके साथ रहने के लिए मानी थी। इसके बाद जैक, उसका बेटा दनी और पत्नी वेंदी एक दिन ओवरलुक होटल पहुंच जाते हैं। सारा होटल खाली थी। फिर जैक वहां अपनी ड्यूटी करने लगता है। दनी एक असाधारण लड़का था। उसके पास साइकिक पावर्स थी। उसे डरावने दृश्य दिखते थे जो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के सूचक होते थे। कई बार उसे मृत लोगों के भूत भी दिखते थे। वह दूसरों का दिमाग भी पढ़ सकता था। इसी दौरान दनी की मुलाकात उस होटल में रहने वाले कुक, जिसका नाम दिक था, से होती है। दिक उससे कहता है कि उसके अंदर भी ऐसी पावर है और इसे वह द शाइनिंग कहता है। एक दिन दिक भी दूसरी जगह चला जाता है। तारांकन। धीरे धीरे समय गुजरता है, लेकिन ओवरलुक होटल में पहले बहुत मर्डर हो चुके थे। वहां माफिया और ड्रग्स का धंधा भी होता था। दनी को उन सबके दृश्य दिखते रहते हैं और वह सहमा सा रहता है। वह होटल दनी को नापसंद करता था और उसे मारना चाहता था। एक दिन जब दनी बाहर खेल रहा था तो पत्थर की बनी जीवों की मूर्तियां उसका पीछा करने लगती हैं। दनी किसी तरह जान बचाकर होटल के अंदर भाग जाता है। ऐसे ही एक दिन एक कमरे में एक बुढ़िया का भूत भी दनी पर हमला करता है, लेकिन दनी वहां से भी बचकर भाग आता है। तारांकन। इसके बाद होटल ने जैक को अपने कब्जे में करना चाहा। सबसे पहले अपने आप ही वहां की बात शराब की बोतलों से भर गई। उन बोतल्स को देखकर जैक की तलब फिर से जाग गई और वह फिर से शराब का आदी हो गया। उसका मूड बहुत बुरा रहने लगा। उसका वेंदी से अक्सर झगड़ा होने लगा। एक दिन होटल के पहले केयरटेकर देलवत का भूत जैक से कहता है कि उसकी वाइफ वेंदी उसके काबू में नहीं है और वह कैसा मर्द है। फिर वह उसे उकसाता है कि अपनी वाइफ और बच्चे का मर्डर कर दे और उन्हें सबक सिखाए। इसके बाद जैक एक तलवार लेकर वेंदी को मारने के लिए अपने कमरे की तरफ जाता है, लेकिन वेंदी उसे देख लेती है। वह खुद को दनी के साथ एक कमरे में लुक कर लेती है, मगर जैक बाहर से दरवाजा तोड़ने लगता है। तभी दनी अपनी साइकिक पावर से दिक को संदेश भेजता है कि उन्हें बचाए। फिर वेंदी दनी को बाथरूम की खिड़की से बाहर भेज देती है और पास वाली मेज भूल भुलैया में छुपने के लिए कहती है। दनी बाहर चला जाता है, लेकिन जैक उसे देख लेता है और उसके पीछे जाता है। दनी भागकर मेज में चला जाता है। जैक वहां भी उसका पीछा करने लगता है। एक जगह दनी फिर से पीछे आ जाता है, लेकिन वह जाते हुए पैरों के निशानों पर ही पैर रखता है। फिर एक जगह कूदकर दूसरे रास्ते में छिप जाता है। जैक पैरों के निशानों का पीछा करते हुए आगे निकल जाता है और मेज में भटक जाता है, जबकि दनी फिर से होटल के अंदर अपनी मां वेंदी के पास चला जाता है। तभी दिक गाड़ी लेकर आ जाता है और उन दोनों को वहां से ले जाता है। जैक मेज के अंदर भटक रहा होता है। रात में ठंड की वजह से वह मर जाता है और बर्फ में दब जाता है। तारांकन। कुछ समय बाद वेंदी एक दूसरे रिसोर्ट में काम कर रही होती है। वहां डिक दनी से कहता है कि अपने गिफ्ट का अच्छा इस्तेमाल करे और हमेशा अपनी मां को खुश रखे। समाप्त। दोस्तों, आपको द शाइनिंग समरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं। थैंक्स।